जय श्री राधे। तो वेलकम है आपका स्टडी IQ विद सूरज पर। तो दोस्तों एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि आपकी है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024 जिसे नाम एसएससी सीपीयू 2024 की भर्ती के नाम से जाते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल में बात कर रहे थे कि क्या है भर्ती, कौन से पोस्ट के लिए एग्जाम है, क्या किस कुछ इसमें पूछा गया है, फॉर्म फीस वगैरह क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, सिलेबस, सैलरी क्या मिलने वाली, पूरा कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। जी ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे यानी तो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों 4 मार्च से भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 28 मार्च रखी हुई। लास्ट डेट फिर से मैं बता देता हूँ कि 28 मार्च रखी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पेमेंट करनी तो पेमेंट के लिए लास्ट डेट एक 1 डे एक्स्ट्रा है, 30 मार्च, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई भी करेक्शंस कराना तो उसके लिए आप जो है 30 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच करेक्शन करा सकते हैं। उसका एक पेमेंट अलग से लगता है, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आफ्टर इसका जो प्री एग्जाम हुआ यानी शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो आपका 9, 10 एंड 13 मई 2024 में होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा आपके पास समय मिल जाता है, यानी कि मार्च लगभग लगभग पूरा ही मिल जाता है आपको, अप्रैल मिल जाता है और मई छोड़ देंगे तो आपको बस मोटे मोटे 60 डेज आपके पास मिल जाते हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये देखिए यहाँ पर दो पोस्ट है, एक है आपकी सब इंस्पेक्टर इंजीनियरिंग, है ना, इन CA ये यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, जो कि आपकी दो पोस्ट कैरी करेगी पे स्केल ऑफ 11/6, यानी कि आपका जो बेसिक होगा वो 35,400 होगा। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी सैलरी जाएगी, है ना। तो इसका ये है तो आपको सैलरी मिलेगी 35,000 के से अगर आपका बेसिक पे है तो आपको कहीं 65K के अराउंड जो आपकी सैलरी वो बढ़ेगी। इसके अलावा अदर अलाउंस आपको मिलने वाला और एक ग्रुप की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की बात है, ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल है दैनिक पुलिस में, तो उसके लिए जो उसकी भी पोस्ट लेवल 6 की पोस्ट है उसको भी 65K के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी जो है यहाँ पर मिल रहा है, बट ये ग्रुप सी की पोस्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए, अभी और देखते हैं दोस्तों वैकेंसी के लिए निकाली हुई पोस्ट, तो आपको बता दी कौन कौन सी है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो टोटल जो टेंटेटिव वैकेंसी है कैटेगरी वाइज वो कितनी है, तो यहाँ पर देखिए मेल फीमेल की अलग कर दी है, क्योंकि आपकी दैनिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। मेल के लिए बता बात कर लेते हैं, मेल के लिए कितनी पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी है, युवा है, OBC है, SC है, ST है, EWS है, यहाँ पर टोटल रखा दिया हुआ है, ठीक है। ये ओपन वालों के लिए 45, 24, 13, 7, 12, ठीक है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ये एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, और ये एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी और ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं। टोटल यहाँ पर युवा के लिए 56, OBC के लिए 30 वैकेंसी है, SC के लिए 17 वैकेंसी, ST के लिए 9, EWS के लिए कुल मिलाकर यहाँ पर 125 वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। वहीं बात कर लें कि फीमेल के लिए सब इंस्पेक्टर दैनिक पुलिस में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, तो फीमेल के लिए कुल 61 वैकेंसी निकली हुई है। आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर एक लीजिएगा। चलिए, बात कर लेते हैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर जीडी में और CAPF में जो वैकेंसी वाइज वेटेड है वो यहाँ पर दिखे थे। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो CAPF होती है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो होती है आपकी, उसमें अलग अलग आपके जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है वो आते हैं, जैसे कि BSF हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया। तो कुल 5 से 6 तरीके की हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसमें आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक है। जिसमें आप देखिए यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है ना, और मेल या फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी आपकी लिखी हुई है। तो यहाँ पर टोटल आपका लिखा हुआ है BSF में कुल मेल के लिए 847 और फीमेल के लिए कुल 45 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल बात करें मेल के लिए तो टोटल है 3,691 वैकेंसी, और वहीं फीमेल 308, टोटल हो जाएगा आपका 4,001 वैकेंसी ये हुई है। और ऊपर वाली कुछ में रहती है यहाँ पर वैकेंसी रहती है, तो मोटा मोटा 4,500 की 4,500 रहती है around, आपके यहाँ पर वैकेंसी पूरी करने को मिल जाती है। इसमें संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। चलिए, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ SI इन CAPF, यानी कि अगर CAPF में अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी जॉब दी जा सकती है। वहीं अगर आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होता है तो केवल आपको दिल्ली में ही जॉब दी जाएगी, ओके। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, ठीक है। तो इसकी जो एज लिमिट है देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि आपकी जो पहली सबसे पहली बात है कि एज की कैलकुलेशन जो की है वो 1/8/2024 से की जाए, ठीक है। जो यहाँ पे लिखो द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकवरिंग इज फिक्स एट 1 अगस्त 2023 से किया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीओपीटी, ठीक है। चलिए, एज लिमिट की बात करें फॉर द पोस्ट इज 20 से 25 है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 साल की होनी चाहिए, ठीक है। एक रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो एक रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज हमें देखने को मिलता है। SC ST को 5 साल के लिए, OBC को यहाँ पर 3 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन को 3 साल के लिए यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलता है। बाकी अगर भी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों अगली चीज़ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, यानी कौन सी डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास 1 अगस्त 2024 तक का समय है। अगर यहाँ तक आपके पास बैचलर डिग्री, केवल बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना 1 अगस्त 2024 को आपके हाथ में आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दे देते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ सर्विस इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भर रहे हो और अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो, तो आपके पास यहाँ पर मेल कैंडिडेट मस्ट possess a valid ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल एंड कार। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास LMVR की लाइट मोटर व्हीकल जो होता है उसका आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि आपको ड्राइवरी भी करवा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ऑन द डेट फिक्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। किस डेट में चाहिए हमको, जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस यानी कि फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होता है और जो आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है, तब तक आपके पास जो LMV है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फीमेल यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि the male candidates who do not have a valid driving license NMV are eligible for the post of subscriber in CAPF only। ठीक है, अगर आप पहली पुलिस के लिए करते हैं तो आपके पास एक कंपलसरी हो चाहिए, वहीं CAPF के लिए आप आते हैं तो आपको ये LMV की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, CAPF पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक ये दे रखा है, तो आप यहाँ पर जाकर इस लिंक पर के फेसबुक जो है फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका मैं डिटेल वेरिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर ये सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, फीस है तो फीस आती है 100 रुपये, वहीं SC ST और वुमेन को 0 फीस यहाँ पर रहती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए पैसे दोस्तों, जो गेम पॉइंट वो है आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सन भी आपका सेंटर कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है ऐसे सीरीज वाइज साउथ ऑफ अगर बिहार उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके जो एग्जाम सेक्टर सब कुछ ये सब वीडियो होंगे, आगरा पे एडवाइस गोरखपुर बरेली इस तरीके के और बाकी आपको अपना जो रीजन पड़ता है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थन रीजन में दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड आते हैं, तो इसमें दिल्ली अजमेर बीकानेर उदयपुर जोधपुर यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं स्ट्रीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि हम जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो आपको ये मालूम होगी इसके पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा और उसका डिटेल सिलेबस क्या है। तो चाहिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सब देख लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दैट एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट, यानी कि आपका पहले पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। ठीक है, फिर आपके क्या हुआ जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह है वो आपके यहाँ पर होंगे। ठीक है, कॉमा पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है, पेपर 2 हुआ एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। उसके बाद all these stages of the examination are mandatory details of these papers as are forms। ठीक है, तो चलिए पेपर फर्स्ट में देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए पेपर फर्स्ट में आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसके बाद मैथ्स रहेगा और इसके बाद आपका इंग्लिश रहने वाला है, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50 प्रत्येक से पूछे जाएंगे। प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स यानी कि 50-50-50 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित है। टाइम आपको 2 घंटे का यहाँ पर दिया जाएगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी है, यानी कि 1/4 की। अगर 4 क्वेश्चन गलत करते तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा। कुल मिला के 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर रहेगा आपका। 200 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, इसके लिए 2 घंटे रहेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसमें तो आपको इंग्लिश के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इंग्लिश को आप अभी से जो है तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई विद्यार्थी एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर होल्डर है तब तक 1 अगस्त 2024 तक, तो उसको निम्न तरीके से यहाँ पर मार्क्स में छूट प्रदान की जाएगी। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है। ठीक है, चलिए अब इंडिकेटिव सिलेबस देख लेते हैं फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस। तो पूरा जो सिलेबस है आपका, जैसे पेपर फर्स्ट होगा तो उसमें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए कौन से टॉपिक है वो आपको सारे दिख जाएंगे। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, इसमें देखिए अलजेब्रा, ट्रायंगल वगैरह है ना, लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसमें आपका पॉलीगन्स वगैरह, यानी कि एडवांस मैथ और जो आपका अर्थमेटिक है दोनों ही इसमें पूछे। यानी इसके बाद इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर देखा है। पेपर सेकंड में जो इंग्लिश आएगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा इसका भी डिटेल सिलेबस इन्होंने दे रखा है, तो इसको आप चेकआउट जरूर करिएगा। मैं टेलीग्राम पर इसका जो PDF है वो डाल दूंगा, वहां से आप लेके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो हमारे चैनल का नाम है द एग्जाम हेल्पर, वही आपके जो टेलीग्राम है उस चैनल का नाम भी है। ठीक है, तो और इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए अगला देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PS3 या एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PT में आपका क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या क्या होने
वाला है, ठीक है। तो आप अगर मेल कैंडिडेट हैं और अगर आप यूआर से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, है ना, एससी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए हाइट जो है 170 मांगी गई है और आपका जो चेस्ट है, सीना जो है वो बिना फुलाए 80 और फुला के 85 आपका होना चाहिए। वहीं आप अगर इन रीजन्स से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है 165, 80 और 85 सेम है। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हाइट आपकी 162.5 है, चेस्ट आपकी 77 से लेकर 82 तक पहुंची है। फीमेल कैंडिडेट की हाइट की अगर बात कर ले तो 157 है, चेस्ट इनमें नहीं देखा जाता है, ठीक है। चलिए, बाकी इन कैटेगरी से बिलोंग, इन रीजन से बिलोंग करते हैं तो 155 और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 154 आपकी हाइट होनी चाहिए। बात कर लेते हैं वेट कितना होना चाहिए, तो वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसका कोई इशू नहीं रहता है। बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट की बात करें 100 मीटर आपसे रनिंग कराई जाएगी 16 सेकंड में, फिर 1.6 किलोमीटर की रेस कराई जाएगी आपकी 6.5 मिनट यानी कि 6.5 मिनट्स में, ठीक है। चलिए, ये 6.5 नहीं होगा, 6 मिनट 50 सेकंड होगा आई थिंक, ठीक है, या 6.5 मिनट भी बोल सकते हैं, जो भी है, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग जंप होगी आपकी 3.65 मीटर की, इन 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप होगी आपकी 1.2 मीटर की, जिसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट पुट आपको फेंकना होगा 16 लैप्स, है ना, 16 एलबीएस, जिसमें 4.5 मीटर इन 3 चांस आपको दिए जाएंगे ना। 16 एलबीएस मतलब 16 जो इसकी जो यूनिट है, इसका जो वजन मापने की उसका, और 4.5 मीटर फेंकना है आपको, 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स की यदि हम बात कर ले तो 100 मीटर की रेस रहेगी आपकी 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस रहेगी 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांस, हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस, ठीक है। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर द फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। तो चेस्ट आपकी फीमेल में नहीं मेजरमेंट की जाती है। इसके बाद लिखा है कि पीएसटी एंड पीईटी जो आपका होगा, इसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, जो आपका सिलेक्शन होगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा सारी पोस्ट के लिए, जिसमें आपके वेरियस तरीके के आपके जो मेजरमेंट्स है यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी आई भी यहाँ पर बहुत होना चाहिए। इसके जो 6x6 बेटर है, 6x9 बेस्ट है, तो ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल भी दिया हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है, कौन कौन सी आई चाहिए। इसके अलावा जो आपके फिजिकल एंड जो मेडिकल टेस्ट है उसमें आपसे और भी सारी चीजें कराई जाएंगी, जैसे जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, टार्जन स्विंग, हॉरिजॉन्टल बोर्ड पे जंपिंग करना, पैरेलल रूप हो गया, मंकी क्रॉल हो गया, वर्टिकल रूप हो गया, ये सब आपसे कराया जाएगा। टैटू का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर किसी के हाथ में टैटू वगैरह है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं किया जाने वाला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद और डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रह गई है, ठीक है। डीबी वगैरह सब आपका जो उसके बाद हो जाएगा फाइनल में जाके, जब आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल्स वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, और मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात कर ले कि सिलेक्शन किस तरीके से होना है, ठीक है। तो यही है कि ऑल कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन रिस्पांस टू दिस नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन बाय द क्लोजिंग डेट एंड टाइम and whose application are found to be in order and are provisionally accepted by the commission as per the terms and condition notice of the examination will be assigned roll number है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है मोड ऑफ सिलेक्शन ये रहने वाला है, यानी फॉर्म वगैरह भर देना, पेपर होगा आपका, पेपर सेकंड होगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, इसके बाद मेडिकल होगा और फिर डीबी होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बातें थी इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको बता दी है कि क्या कौन सी बातें इसमें देखी गई थी, ठीक है। तो ये आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों, और इसका मैं नोटिफिकेशन जो है दोस्तों